जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मित्रों, मैं आज भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए, राधा रानी को नमस्कार करते हुए, अभिनंदन करते हुए, उनका कार्यक्रम में स्वागत करते हुए और आप सभी दर्शकों को प्रणाम करते हुए मैं कार्यक्रम आगे बढ़ाता हूँ। आज मैं चर्चा करने वाला हूँ जन्माष्टमी के बारे में। अक्सर लोग भ्रमित हो रहे हैं और मन में लोगों के ऐसे विचार आ रहे हैं कि आखिर हिंदू धर्म के त्योहार दो क्यों पड़ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। इसका एक विशेष कारण सरकारी छुट्टी भी है कि केंद्र सरकार ऑटोमेटिक अपने आप जो भी उनको उचित लगता है सरकारी छुट्टी भी दे देती है। उसमें निर्णय करने वाला कौन बैठा है इस पर तो मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं न कहीं से शास्त्र की बातें और सरकार की बातें दोनों में अंतर क्यों आ जाता है। कहीं कहीं सामंजस्य में दिक्कतें हैं, कमी है। बाकी श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी की मध्य रात्रि में हुआ था। यानी जब मध्य रात्रि में महानिशा काल में भगवान का अवतरण हुआ, जन्म हुआ, उस समय अष्टमी तिथि चल रही थी। उसी परंपरा के अनुसार आज भी अष्टमी तिथि में ही भगवान का जन्मोत्सव, प्रकटोत्सव मनाया जाता है। अगले दिन सुबह के दिन यानी भगवान का रात्रि में जन्म हुआ और अगले दिन उत्सव मनाया गया। तो कई बार लोग अगले दिन जो मथुरा वृंदावन में मनाते हैं या वहां ब्रज मंडल में जो लोग मनाते हैं वो लोग उत्सव मनाते हैं। भगवान का जन्म रात्रि में हुआ, उससे अगले दिन उत्सव मनाया गया। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है, मतलब यह है कि भगवान का जो जन्म हुआ है वो अष्टमी में हुआ है। और अगर देखा जाए तो शास्त्र भी यही कहता है आपका कि मास्य भाद्रपदे अष्टम्याम कृष्ण पक्षेर रात्र के वर्ष राशि स्थिति चंद्रे नक्षत्रे रोहिणी इते। यानी रोहिणी नक्षत्र था, भाद्रपद मास के अष्टमी तिथि यानी कृष्ण पक्ष में मध्यरात्रि में भगवान का जन्म हुआ। चंद्रदेव उस दिन वृष राशि में संचरण कर रहे थे और कृष्ण जन्माष्टमी निश्चित व्यापनी ग्राह्या पूर्व दिन एवं निश्चित योगी पूर्वा। यानी जो महानिशा काल बताई गई कि मध्य रात्रि में अर्धरात्रि में भगवान का जन्म हुआ और अष्टमी व्यापनी तिथि थी। तो शास्त्र के अनुसार जो शास्त्र सम्मत है उसके अनुसार आपको 23 अगस्त यानी शुक्रवार को ही जन्माष्टमी पर्व मनाना चाहिए। गृहस्थों को तो ही मनाना चाहिए, और सन्यासियों को, जो सन्यासी लोग हैं, वो सिर्फ भगवान के जन्म की खुशियां मना रहे थे। उन लोगों ने खुशियां मना रहे थे, तो वो लोग अगले दिन अगर मान लें 24 तारीख को कर रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। उनको वैष्णव संप्रदाय सन्यासियों के लिए 24 तारीख को मनाना जाना कोई बड़ी बात नहीं है। इस दिन 23 अगस्त शुक्रवार को ही कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व और चंद्रमा का पूजन, चंद्रमा को अर्घ, दान इत्यादि कार्य करने शास्त्र सम्मत होंगे। क्योंकि 23 की अर्धरात्रि में ही अष्टमी है, लेकिन 24 की अर्धरात्रि में अष्टमी नहीं है, नौमी है। तो नौमी को कोई औचित्य बनता ही नहीं कि नौमी में आप भगवान का पर्व मनाए, उत्सव मनाए, प्रकट उत्सव मनाए कि भगवान के आज के दिन प्रकट हुए थे। जो भी सारा कार्य हुआ था, भगवान का अवतरण होना और शुभ के माध्यम से वसुदेव जी के द्वारा गोकुल को पहुंचाना, वहां से महामाया को लेके आना, कन्या को लेके आना, ये सारे जो कार्य हुए थे वो उसी रात्रि में हुए थे, अष्टमी की रात्रि में हुए थे। तो मेरे मित्रों, मैं आपको इसमें यही बताना चाहता हूं कि अष्टमी का जो प्रभाव है राशि के अनुसार, नक्षत्रों के अनुसार, वो 23 अगस्त को ही है
आप 23 अगस्त शुक्रवार को ही जन्माष्टमी पर्व मनाएं और यही आपको लाभ देंगे। उचित समय में, उचित तिथि में, उचित नक्षत्र में, उचित राशि में किए गए कार्य ही आपको लाभ दे पाते हैं। अन्यथा आप अपने मन से कुछ भी करते रहिए, कोई आपको मना नहीं करने आएगा कि भगवान सामने खड़े होकर कहेंगे भैया क्यों ऐसा कर रहे हो, नहीं। लेकिन जो कार्य शास्त्र सम्मत होगा फल उसी का मिलता है। अन्यथा श्रम एव ही केवलम, आप मेहनत करते जाइए, खूब कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाद में आप पछताते हैं कि हाँ ऐसा हमने काम तो बहुत किया, मेहनत खूब किया, लेकिन परिणाम में कुछ मिल नहीं पाया। ये सारी चीजें हैं, ध्यान दें, उसी समय पर ही आप मनाएं, अच्छा रहेगा आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम से जुड़े रहिए, देखते रहिए, जो आपकी सेवाएं, आप सेवाएं अपनी जारी रखिए। मिलता हूं आपसे अगले अच्छे विषय में। इस जन्माष्टमी पर को ही समाप्त करते हैं, गाड़ी को गिरा देते हैं। नमस्कार।